गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई मामले में सबसे बड़ा खुलासा। न्यूज नेशन पर आज खुलेगा सबसे बड़े साजिशकर्ता का नाम। ये जो पूरी मारपीट की घटना हुई प्रवेश के घर पर हुई, ये कोई जंगल की लोकेशन नहीं है, बल्कि एक स्थानीय कॉलोनी में हुई। आज पता चलेगा किसने मामूली झगड़े को दिया सांप्रदायिक रंग। सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले सारे चेहरे आज होंगे बेनकाब। लोग सब एक दूसरे से पूर्व के परिचित हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना भी था, और ये तावीज़ वगैरह का भी जो बताया गया है उसकी भी पुष्टि हुई है। आज न्यूज नेशन खोलेगा इस मामले से जुड़ा हर एक राज। आज बताएंगे ट्विटर को देश के दुश्मनों ने कैसे बनाया हथियार। आज आप जानेंगे कैसे कानून से आंख मिचौली खेल रहा है ट्विटर। कानून का तो पालन करना पड़ेगा ना। व्यापार करिए, खूब मुनाफे कमाइए, हमारी सरकार की आलोचना करिए, जो आपके यूजर हैं सवाल पूछें, उसका स्वागत है। लेकिन भारत का संविधान और भारत का कानून पालन करना पड़ेगा। आज आपके सामने नीली चिड़िया का दोहरा चरित्र बेनकाब होगा। देखिए, नीली चिड़िया हथियार है, जहरीला जुबेर फरार है। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट और उसकी दाढ़ी काटने का वीडियो सामने आने के बाद 2 दिन से बवाल मचा हुआ है। न्यूज नेशन ने गाजियाबाद के असली गुनहगारों का पता लगा लिया है, जिसने सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल कर बुजुर्ग से मारपीट के मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। कौन कौन है अमन के वो दुश्मन, देखिए अफवाह फैलाने वाले इस गैंग पर हमारी ये रिपोर्ट। गौर से देख लीजिए इन 2 तस्वीरों को, जो गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट की घटना को सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए दंगा फैलाना चाहते थे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे, लेकिन इनके मंसूबे पर पानी फिर गया। आज न्यूज नेशन सामाजिक मतभेद पैदा करने वाले इन 2 साजिशकर्ताओं की करतूतों से पर्दा उठाने जा रहा है। नाम मोहम्मद जुबैर, काम ऑल्ट न्यूज का फाउंडर, आरोप बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो वायरल करना, मकसद सांप्रदायिक जहर फैलाना। नाम उम्मेद पहलवान, काम एसपी का स्थानीय नेता, आरोप फेसबुक लाइव पर मारपीट का वीडियो वायरल करना, मकसद धार्मिक भावनाओं की आड़ में लोगों को उकसाना। और चलिए अब हम आपको तफसील से बताते हैं कि गाजियाबाद केस में इन दोनों शातिरों के मंसूबे कितने खतरनाक थे और कैसे दोनों ने देश विरोधी साजिश को अंजाम दिया। सबसे पहले बात मोहम्मद जुबैर की, जो यूट्यूब पर ऑल्ट न्यूज नाम से एक न्यूज चैनल चलाता है, जो केस की पूरी तफ्तीश के बाद अपनी खबरों को पब्लिश करता है। लेकिन जुबैर ने गाजियाबाद वाले केस में बिना तफ्तीश और बिना सच्चाई जाने, बिना फैक्ट की पड़ताल किए बुजुर्ग की दाढ़ी काटने वाला वीडियो पब्लिश कर दिया, और वो भी बिना ऑडियो के। साफ है कि जुबैर का मकसद कुछ और था, यानी एक संप्रदाय के नाम पर दंगे को भड़काना। उसकी मंशा थी वीडियो के जरिए शांति को भंग करना। न्यूज नेशन ने जुबैर के पार्टनर और ऑल्ट न्यूज के एक और को फाउंडर से जुबैर के बारे में जानना चाहा, तो उसने उसका पता ठिकाना बताने से साफ इनकार कर दिया। उल्टे पुलिस की जांच पर ही सवाल उठा दिया। ये जो मोहम्मद जुबैर हैं, इनका कुछ एड्रेस या कांटेक्ट नंबर मिल सकता है क्या? नहीं, जुबैर अभी पब्लिकली कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। अच्छा, वो बोलना नहीं चाहते हैं, तो मतलब वो हैं कहाँ पर, मौजूद कहाँ पर हैं अभी? I don't want to talk about that right now. Basically, जो भी लीगल डोमेन में हो रहा है, we are focusing on that at this point in time. अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि उनके ऊपर FIR हुई है लोनी थाने में, जो गाजियाबाद के हैं। जी हाँ, ऑफ कोर्स पता है मुझे। हाँ, तो इस पर मतलब उनको सामने आना चाहिए, बात रखनी चाहिए ना सामने आकर के। मतलब हम लोग तो मीडिया से ही उनको जो लीगल एडवाइस मिलेगी वो उसके हिसाब से करेंगे ना, तो वो उसके हिसाब से चल रहा है। अच्छा, मतलब वो छुपे हुए क्यों हैं, वो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि अगर उनके ऊपर आरोप? छुपा हुआ नहीं है कि उनको जो लीगल एडवाइस मिली है उसके हिसाब से चल रहा है। नहीं, मैं समझ गया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि वो कहीं रहते होंगे, कहीं उनका घर होगा, कोई कांटेक्ट नंबर होगा जिससे उनसे बातचीत की जा सकती है, वो भी प्रोवाइड नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? मैं अभी बोल रहा हूँ ना कि जो लीगल एडवाइस है उसके हिसाब से चल रहा है।
हम लोग बिल्कुल समझते हैं कि किन लोगों का क्या मोटिवेशंस होता है और क्या एजेंडा होता है। तो आप तो को फाउंडर हैं, इस बात को तो आप समझते हैं कि आर्ट न्यूज जो आप चला रहे हैं इसमें बाकायदा आप तफ्तीश करते हैं, बाकायदा उस केस में जाकर के इन डेप्थ स्टोरी करते हैं, फिर उसके बाद जो सच निकल के सामने आता है उसके बाद आप उसको पब्लिश करते हैं, राइट? लेकिन इस केस में तो पुलिस ने जो कहा है और कहा है कि इस तरह के कोई भी धार्मिक हाथापाई नहीं हुई हो, तो धार्मिक नंबर वन ये ऑल्टी से पब्लिश किया है क्या? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, तभी तो उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है कि जो इस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की गई उनके ट्विटर हैंडल के द्वारा। मारपीट के मामले में गाजियाबाद पुलिस सख्त हुई, मामले ने तूल पकड़ा, उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, तब से जुबैर फरार। ऐसे में जुबैर पर ये सवाल उठ रहे हैं कि गाजियाबाद के निजी झगड़े को सांप्रदायिक रंग क्यों दिया? जुबैर ने बिना ऑडियो के वीडियो डाल जहर क्यों फैलाया? कानून से आखिर क्यों भाग रहा है जुबैर? जुबैर की कंपनी को फंडिंग कहां से मिलती है? जुबैर ने फैक्ट चेक किए बिना वीडियो क्यों डाला? मामला बढ़ने के बाद वीडियो क्यों डिलीट कर दिया? अब जरा इस साजिश के दूसरे चेहरे से मिलिए। इस केस में नया नाम आया है SP नेता उम्मेद पहलवान उर्फ इदरीसी का, जो समाजवादी पार्टी का स्थानीय नेता है। आरोप है कि उम्मेद ने ही फेसबुक लाइव कर बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल किया और धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ की कोशिश की। हालांकि केस दर्ज हुआ तो उम्मेद के सुर बदल गए और वो पुलिस पर ही आरोप लगाने लगे। जब मैं 4 बजे लाइव आया तो 7 बजे पुलिस हरकत में आई और चचा का मुकदमा पंजीकृत किया, मगर वो मुकदमा ऑटो वालों पे फर्जी एक ऑटो वालों पर लिख दिया गया और वो भी अज्ञात में। तहरीर दी कुछ, मुकदमा हुआ कुछ। और बात करते हैं सांप्रदायिक की। एक तरफ कानून का शिकंजा कस रहा है तो वहीं दूसरी ओर झूठ का जाल बुना जा रहा है। जरा पीड़ित बुजुर्ग अब्दुल समद का ताजा बयान सुनिए। उस दिन क्या हुआ और अब वो क्या चाहते हैं। ताबीज को लेकर के कोई बात हुई थी? का कोई चक्कर नहीं। आप ताबीज का कोई काम करते हैं? जी उसको अभी एक साइड ही खड़े कर दो ना, बुला। ये सारी बातें बेबुनियादी हैं, इन पर कोई जो कलम है जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसको डिवाइड किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि समद जानबूझकर अब इस तरह के झूठे बयान दे रहे हैं क्योंकि मारपीट से पहले का उनका वीडियो सामने आया है जिसमें कहानी कुछ और ही है। इसमें वो ताबीज से किसी को वश में करने की बात कह रहे हैं। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने कह के भेजा हो? कह के भेजा के जी मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब देके गए हो। अच्छा हाँ बस जी ये सब इंतजार के कहने से गए। इंतजार के कहने के ये झूठ तो फोन बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे के परे थे, झूठ रहे थे नहीं है। हाँ इंतजार ने क्या भेजा था तुझे? कहा कि ये सारे मेरे पेपर में आ जाना चाहिए। हैं? हाँ इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है। हाँ ये क्या भेजा इंतजार ने? बस। गाजियाबाद पुलिस भी इस मामले को ताबीज से ही जोड़कर देख रही है। पुलिस के मुताबिक मारपीट का आरोपी प्रवेश अपनी पत्नी का गर्भपात होने पर परेशान हो गया था। उसका काम धंधा भी नहीं चल रहा था, इसके चलते उसने फंदा लगाकर जान देने की कोशिश भी की थी। इतना कुछ होने के बाद प्रवेश ने अब्दुल समद से बदला लेने का फैसला लिया। उसने 5 जून को फोन करके अब्दुल समद को बुलाया और वहीं अपने करीब 10 साथियों के साथ उसके साथ मारपीट की और दाढ़ी काटकर वीडियो भी बनाई। ये जो पूरी मारपीट की घटना हुई प्रवेश के घर पर हुई, ये कोई जंगल की लोकेशन नहीं है बल्कि एक स्थानीय कॉलोनी में हुई। ये लोग सब एक दूसरे से पूर्व के परिचित है, एक दूसरे से मिलना जुलना भी था और ये तावीज़ वगैरह का भी जो बताया गया है उसकी भी पुष्टि हुई है। सोशल मीडिया पर उधर इस मामले में यूपी के बाद अब दिल्ली में भी केस दर्ज हो गया है। दिल्ली के तिलक मार्ग में ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी और एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर इस तरह से साजिश रचने वाले और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कानून का तो पालन करना पड़ेगा ना। व्यापार करिए, खूब मुनाफे कमाइए, हमारी सरकार की आलोचना करिए, जो आपके यूजर हैं सवाल पूछें उसका स्वागत है, लेकिन भारत का संविधान और भारत का कानून पालन करना पड़ेगा। मतलब साफ है कि अफवाह गैंग पर होगा और कड़ा प्रहार, ताकि देश की एकता और सौहार्द से कोई भी ना कर पाए खिलवाड़। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल में पीड़ित बुजुर्ग ने जो बयान दिए उसके मुताबिक जब वो मस्जिद जा रहा था तब अचानक उसे कुछ लोगों ने ऑटो में लिफ्ट दी और फिर उसे एक अज्ञात कमरे में ले गए, जहां उसके साथ मारपीट की गई और कहा कि पुलिस से शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस बयान में कई झोल है और इससे कई सवाल खड़े होते हैं। तो आइए अब हम इस बयान पर उठने वाले कुछ अहम सवालों का रुख करते हैं। वो दरअसल में कौन से सवाल हैं जो जहन में आते हैं? किसी भी वारदात के पीछे किसी वजह का होना जरूरी है, लेकिन बुजुर्ग ने अपनी किडनैपिंग के पीछे कोई वजह नहीं बताई। मोटिव क्या था, क्यों किडनैपिंग की गई? बुजुर्ग को जिस अज्ञात कमरे में ले जाया गया वो उसका पता
क्यों नहीं बता पा रहे, क्यों उनको वो लोकेशन ही नहीं पता है जहां उन्हें ले जाया गया। बुजुर्ग ने वारदात के बाद मारपीट और किडनैपिंग की शिकायत पुलिस से करने में आखिर 2 दिन क्यों लगा दिए, तब जबकि आप डायल 100 पर कॉल कर सकते थे, पुलिस की हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते थे। बुजुर्ग ने शिकायत में आरोपियों के नाम नहीं दिखाए, बिना जान पहचान के उनके साथ मारपीट क्यों की गई उन्होंने ये भी नहीं बताया है। अपनी शिकायत में मोटिव यहां पर क्लियर वो नहीं कर पा रहे हैं। बुजुर्ग के साथ मारपीट हुई लेकिन वो किडनैपिंग में इस्तेमाल ऑटो का नंबर भी नहीं बता सके हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी पीड़ित बुजुर्ग को देने चाहिए। पुलिस में शिकायत करने के बाद उन्होंने इद्रीस पहलवान के साथ फेसबुक पर वीडियो किस नियत के साथ बनाया, तब जबकि बयानों में अलग अलग चीजें सामने आई हैं। बुजुर्ग अब्दुल समद ने शिकायत में अपना पेशा क्यों नहीं बताया है, क्या वो ताबीज बांटने का काम करते थे या नहीं करते थे, ये उनको बताना चाहिए था। तो ये वो सवाल हैं जिनके जवाब यहाँ पर देने होंगे बुजुर्ग पीड़ित को। लेकिन सीधा रुख करते हैं उनके घर के बाहर का, जहां हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा इस वक्त मौजूद हैं, बुलंदशहर का अनूप शहर। हिमांशु, लगातार पल पल अपडेट सामने आ रही हैं, इस वक्त आपके पास क्या कुछ जानकारी है, पुलिस का शिकंजा किस तरीके से कसता जा रहा है? और देखिए पुलिस ने शिकंजा तो पूरा कसा है, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी अब तक अनुराग की गई थी, लेकिन 2 लोगों को अब जमानत भी मिल गई है, जिसमें इंतजार और सद्दाम यानी कि बोना सद्दाम जो खुद जो अब्दुल समद हैं उनको बाइक पर बैठाकर लेके गए थे, स्कूटी पर बैठाकर परवेश गुजर के घर के बाहर, उनको जमानत मिल चुकी है। गाजियाबाद कोर्ट के बाहर से अग्रिम जमानत दे दी गई है, लेकिन अभी भी जो मेन उमेद पहलवान है वो फरार है, जिनके ऊपर FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही मोहम्मद जुबैर ये भी अभी फरार है, जिन पर गाजियाबाद पुलिस अब नोटिस देने की तैयारी कर रही है। गाजियाबाद के जो SSP DIG अमित पाठक है, उनका कहना है कि अब दोनों को नोटिस सर्व किया जाएगा। अगर जल्द ही ये पुलिस के सामने पेश नहीं होती है तो उनके घर के बाहर जाकर नोटिस भी चस्पा किया जाएगा, क्योंकि सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सौहार्द यहां पर उनके साथ खिलवाड़ किया गया और जो पूरा जो बेस था वो तैयार करने में जो अहम भूमिका नजर पुलिस को अब तक आ रही है वो उमेद पहलवान की है, जो गाजियाबाद के लोनी के लोकल सपा नेता हैं। तो ऐसे में अभी उनकी लोकेशन को भी ट्रेस नहीं कर पाई है पुलिस, लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि पूरा जो मामला उमेद लगातार मीडिया और सोशल मीडिया में सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं देखिए मैंने तो कोई गलती नहीं की है, मुझे तो बेवजह फंसाया जा रहा है। क्या ऐसा ही मामला है? क्या गाजियाबाद पुलिस भी ऐसा ही मान रही है? और अगर ऐसा ही है तो क्यों उनके खिलाफ FIR हुई, क्यों उनको खोजा जा रहा है और क्यों वो फरार चल रहे हैं पुलिस के लिए? देखिए न्यूज़ नेशन पहले दिन से ही ये सवाल कर रहा है कि अगर बुजुर्ग का अपहरण किया गया था तो बुजुर्ग ने 100 नंबर पर कॉल क्यों नहीं किया। और बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, उनकी कॉल डिटेल खंगाली गई, तो उसमें सीधे तौर पर यह निकलकर सामने आया कि जो समद हैं उनके साथ लगातार कॉलिंग उनकी होती रही थी, कॉल डिटेल उनकी पूरी निकलकर सामने आई है। और परवेश गुजर के घर वो लगातार पहले भी जाते रहे हैं और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी जो अब्दुल समद हैं उनको वहाँ देखा है। खुद मौसी जो हैं परवेश गुजर की, उन्होंने न्यूज़ नेशन से खास बातचीत में इस बात का जिक्र किया था कि लगातार यहां पर अब्दुल समद आते रहे हैं, लेकिन जब घर के ऊपर उनके ताबीज का उल्टा इफेक्ट हुआ तो उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट की घटना को उन्होंने स्वीकारा है और उसी वजह से गाजियाबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन इस पूरी घटना को एक दूसरा रूप देने की कोशिश की गई, सामाजिक सौहार्द, धार्मिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की गई। और अब इस मामले के अंदर गाजियाबाद जो बुलंदशहर का अनूप शहर कोतवाली है, यहां पर भी एक मामला दर्ज कर लिया गया है कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघन के तहत। इसके अंदर भी उमेद पहलवान जो हैं उन पर दर्ज किया गया है ये FIR। और अब उमेद पहलवान की तलाश जोरों से जो गाजियाबाद की पुलिस है और उसके साथ ही और अब हम कहें कि बुलंदशहर की पुलिस, उनको भी तलाश है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि उनसे तमाम सवालों के जवाब मिल सके। सवाल जुबैर को लेकर भी उठ रहे हैं और जुबैर को लेकर गाजियाबाद पुलिस के पास क्या कुछ अपडेट है ये मैं आपसे समझूंगा, लेकिन अब्दुल समद से बातचीत करने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम बुलंदशहर के अनूप शहर मीरा मोहल्ला पहुंची, जहां वो रहते हैं, जहां पर अब्दुल समद अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। जरा देखिए वहां के लोगों का इस पूरे मामले पर और अब्दुल समद पर क्या कुछ कहना है। इस समय हम बुलंदशहर के अनूप शहर स्थित मीरा मोहल्ला में मौजूद हैं, जहां पर अब्दुल समद का घर है। सबसे पहले अपने विजय से कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं। ये पूरा मोहल्ला है और ये जो घर आप देख रहे हैं, ग्रीन जो घर है उसके बराबर वाला जो वाइट घर है जिस पर वाइट पुताई है, पेंट है, ये घर है अब्दुल समद का। ये पूरी कॉलोनी है, यहाँ पर तमाम लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं और बड़े प्यार से आपसी भाईचारे के साथ यहाँ पर लोग रहते हैं। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि लगातार मीडिया का यहाँ पर आना जाना बना हुआ है। जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ और वीडियो में अब्दुल समद के साथ पिटाई की गई और तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद से
यहाँ पर जो मीडिया आ रही है उसके बाद लोगों में भी जानने की इच्छा है कि आखिरकार क्या वजह है, क्या एक घटनाक्रम हुआ है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है जो गलत हुआ उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो तमाम जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कुछ राय है उनकी इस मामले में। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आमिर सैफ़ी। कहाँ, यहीं रहते हैं आप? जी हाँ, मेरा कितनी दूर है आपका घर? वैसे थोड़ी सी दूर है। अच्छा, क्या क्या काम करते हैं ये? क्या इनके बारे में कभी आपने सुना? जैसे मोहल्ले में आपके रहते हैं, अब तक क्या देखा आपने? हमने तो कारपेंटर का काम ही करते हुए देखा है ना। हाँ। इनके बच्चों को। हाँ। वालिद साहब घर पे रहती हैं इनकी। हाँ। सिर्फ। तो ये वीडियो भी आपने देखी होगी जो वीडियो रही? हाँ, देखिए। क्या कहेंगे इस वीडियो को लेकर? इंसाफ मिलना चाहिए, बहुत गलत हुआ इनके साथ। हाँ। बहुत ज़्यादा गलत, थोड़ा गलत नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ। अच्छा, ये एक और बात जानना चाहूँगा। वीडियो तो बहुत सारी सामने आई, इसमें एक वीडियो ये भी आई कि जिसमें ये कह रहे हैं कि भाई अच्छा हुआ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, जिसमें इन्होंने कहा है इस बात को। और कुछ और वीडियोस भी सामने आई हैं। तो क्या लगता है कि इसमें तहकीकात अभी और चलनी चाहिए, या ऐसा नहीं कोई बाहर से मैनिपुलेट कर रहा हो, कोई बाहर से लोग कुछ और कहलवाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हम। हाँ। हमें नहीं पता इसके बारे में। लेकिन जो वीडियो है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कार्रवाई जो अब तक हुई उससे संतुष्ट हैं आप? 5 लोग गिरफ्तार किए गए पुलिस द्वारा। हाँ, होने चाहिए, मुस्लिम तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुस्लिम जो हैं वो गिरफ्तार होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और भी तमाम लोग हैं, कैमरे पर मैं बात करना चाहूँगा आपसे भी। हालांकि बात करने के लिए देखिए तैयार नहीं हैं, जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो युवक जिन्होंने हमसे बात की उनका सीधे तौर पर, साफ तौर पर यही कहना है जो वीडियो था वो बहुत गलत था और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मार पिटाई की, और उसमें कार्रवाई पुलिस कर भी रही है। अब तक 5 लोगों को पुलिस इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। जो यहाँ का पूरा एरिया है वो आपको दिखा दूँ। आप देखिए, यहीं पर ये पूरा जो कॉलोनी है, यहाँ पर रहते हैं, अनूप शहर की मीरा कॉलोनी। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। अभी भी एक जो व्यक्ति हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं और जानते हैं अब्दुल समद जी के बारे में। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, अब्दुल समद जी सामने ही उनका घर है, आपके घर के सामने रहते हैं, आप बहुत सालों से जानते होंगे, क्या कुछ उनके बारे में जानकारी आपके पास है? वो तो अपनी मेहनत मजदूरी से बाहर ही कमाते हैं, बस उससे अपने बच्चों की गुजर करें, अपनी गुजर करें। ये जो वीडियो सामने आए हैं सर, बहुत सारे वीडियो, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? फेक वीडियो भी चलते हैं, सही वीडियो भी चलते हैं। वीडियो की क्या वो है और ऑथेंटिक वीडियो। जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, अनूप शहर, मीरा मोहल्ला। तो आपने हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट देखी। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, मोहम्मद जुबेर को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो आरोप उम्मेद पर लगे हैं वही आरोप, उससे कहीं ज्यादा गंभीर आरोप जुबेर पर लगे हैं, जिसने सबसे पहले इस वीडियो को साझा किया बिना इसकी हकीकत को जांचे परखे, जो मूलतः उसका काम है। पुलिस के शिकंजे से कितना दूर जुबेर? देखिए, गाजियाबाद पुलिस फिलहाल नोटिस तैयार कर रही है मोहम्मद जुबेर को सेंड करने के लिए। और आपको बता दें कि मोहम्मद जुबेर ने जब इस वीडियो को डाला तो तेजी के साथ इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया। हालांकि उसके बाद जब गाजियाबाद पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया और बताया कि ऐसा कोई प्रकरण नहीं है और गाजियाबाद पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है, तो देर शाम जब FIR इसमें दर्ज करने की बात सामने आने लगी, तब मोहम्मद जुबेर ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को डिलीट कर दिया और इस पूरे मामले में अपना स्पष्टीकरण भी जारी किया और एक माफ़ी भी मांगी है। उन्होंने ट्विटर पर उनका जो माफ़ी है वो अभी भी उनके ट्विटर अकाउंट पर डला हुआ है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब जुबेर को पुलिस, जो गाजियाबाद की पुलिस है, मोहम्मद जुबेर को नोटिस सर्व करने के लिए तैयारी पूरी तरह से कर चुकी है। नोटिस भेजा जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि आपको गाजियाबाद और हिमांशु, इन सब के बीच मूल में ट्विटर को लेकर क्या कुछ एक्शन गाजियाबाद पुलिस के द्वारा? अनुराग जी, यही आपको बताना चाहूंगा कि ट्विटर को लेकर भी जो नोटिस है वो तैयार किया गया है और ट्विटर पर भी ये नोटिस दिया जाएगा। दोपहर ही गाजियाबाद के जो SP देहात हैं डॉक्टर इरज रजा, उनका ये कहना था कि ट्विटर के जो इंडिया के जो फाउंडर हैं उनको वहां पर नोटिस सर्व किया जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि आपको गाजियाबाद पुलिस से आकर बात करनी है और उसके बाद उनसे बातचीत की जाएगी। आखिरकार इस तरह की जो भ्रामक वीडियो थी, आपने बिना तथ्यों को जाने क्यों इसको ट्विटर पर फैलने दिया, क्यों आपने इस वीडियो को डिलीट नहीं किया, क्यों उस पर रोक नहीं लगाई? तो ये तमाम सवाल हैं जो गाजियाबाद पुलिस अब ट्विटर से करने वाली है। यानी कि ट्विटर के जो यहाँ पर फाउंडर हैं उनसे जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे गाजियाबाद पुलिस के पास, तो उनसे बातचीत इस बारे में भी की जाएगी। कब तक ये नोटिस सर्व किया जा सकता है? क्या उसमें कोई समय सीमा होगी? इसको लेकर कोई अपडेट अभी मिल पा रही है?
अभी तक गाजियाबाद के जो डीआईजी एसएसपी अमित पाठक हैं उन्होंने इस बारे में अभी तक कोई ऐसी डिटेल नहीं दी है कि कितने दिन का समय सीमा रहना है, लेकिन नोटिस सर्व जरूर किया जाएगा। जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है उसमें पहला नोटिस दिया जाता है, अगर जल्द ही कोई जवाब वहां से नहीं मिलता है तो दूसरा नोटिस, और तीसरा नोटिस के बाद एक चस्पा किया जाता है और गाजियाबाद पुलिस NW नॉन अवेलेबल वारंट कोर्ट से इशू कराती है। उसके बाद गिरफ्तारी की तरफ गाजियाबाद पुलिस आगे बढ़ती है, फिर दबिश देकर उनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई भी गाजियाबाद पुलिस करेगी अगर नोटिस का जवाब जल्द ही उनको नहीं दिया जाता है, चाहे वो ट्विटर हो या फिर मोहम्मद जुबैर है। और यहाँ दर्शकों को भी समझना जरूरी है कि जो गलती या जो अपराध यहां पर मोहम्मद उम्मेद ने किया है या मोहम्मद जुबैर ने किया और जो सजा उनको मिलेगी, उसी सजा के कटघरे में ट्विटर भी यहां पर खड़ा होता है इस नए कानून के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका जुड़ने के लिए। लेकिन भारत में नए आईटी नियमों का पालन ना करना ट्विटर को भारी पड़ रहा है। ट्विटर को भारत में मिलने वाली लीगल प्रोटेक्शन यानी कानून सुरक्षा खत्म हो गई है। ट्विटर पर कार्रवाई के बाद देश के मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल नेटवर्किंग साइट के बेजा इस्तेमाल पर जमकर सवाल खड़े किए हैं और ट्विटर को सख्त चेतावनी दी है। ट्विटर पर सख्त हुई भारत सरकार। ट्विटर की भूमिका पर सरकार ने उठाए सवाल। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की ओर से देश के आईटी नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्विटर को दो टूक कहा कि कंपनी सरकार की ओर से जारी नियमों का पालन करने में विफल रही है। उसने कई अवसर मिलने के बावजूद जानबूझकर इसका पालन न करने का रास्ता चुना। केंद्रीय मंत्री ने ये सवाल भी किया कि कंपनी उस नियम का पालन क्यों नहीं किया जो यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने गाजियाबाद के मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि क्या सोशल मीडिया की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ऐसे कंटेंट को जांचे परखे फिर उसे आगे बढ़ाए, लेकिन कंपनी मैनिपुलेटेड तरीके से काम कर रही है जो बेहद खतरनाक है। If Twitter has a norm of declaring a particular tweet as manipulated or unmanipulated, why it was not applied in the case of Ghaziabad case? Why should not Twitter also make these important standards when we allow a tweet to be tweeted? उन्होंने सोशल मीडिया पर न्यूडिटी, फेक न्यूज फैलाए जाने पर भी चिंता जताते हुए कहा कि अब इसके खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है और ट्विटर को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सेक्शन 79 का स्टेटस आपसे वापस ले लिया जाएगा। आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें किसी भी आपराधिक गतिविधि के लिए कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन अब अगर किसी कानून का उल्लंघन होता है तो उसके लिए ट्विटर के इंडिया हेड की जिम्मेदारी होगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो पूरे मामले से जुड़ी हर अपडेट न्यूज़ नेशन लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात देश की बहस की, जिसके लिए जो मुद्दा आज आपने चुना है वो मुद्दा है वैक्सीन पर भ्रम फैलाकर राजनीति आखिर कब तक। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।